दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई, पीएससी या किसी अन्य पीईबी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश जीके तथा करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा सटीक नोट्स तैयार किए गए हैं, जिनकी सहायता से एक ही दृष्टि में सभी फैक्ट को आप कवर कर पाएंगे। यदि आप नोट्स को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहां से आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। कृपया लिंक पर क्लिक करने के बाद अच्छी तरह से दी गई जानकारी को पढ़ लें, ताकि नोट्स को लेने में आपको कोई भी असुविधा न हो। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट के लिए एक नई टर्म हमको पढ़नी पड़ेगी। अभी तक हम क्या क्या जानते हैं वो देख लेते हैं पहले। अभी तक हम क्रय मूल्य को जानते हैं, ये अच्छे से पता है मुझे क्या होता है। सीपी जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हम विक्रय मूल्य की बात कर चुके हैं, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। हम प्रॉफिट की बात कर चुके हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लाभ। हम हानि की बात कर चुके हैं, लॉस, जिसको हानि कहा जाता है। अब दो चीज़ इसमें और इंक्लूड होगी। जो पहली चीज़ है वो होगा मार्क प्राइस, जिसको हम कहेंगे अंकित मूल्य। ठीक है, ये क्या होता है आराम से समझेंगे अच्छे से, बिल्कुल, है ना। दूसरी बात होगी डिस्काउंट, जिसको हम कहते हैं बट्टा। तो जहां होता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, उसी पे क्या मिलता है, डिस्काउंट। ठीक है, जैसे एमआरपी आपने देखी है, एमआरपी पे डिस्काउंट, है ना। तो एमआरपी क्या हो गया, वहाँ पे मार्क प्राइस हो गया उस केस में। तो डिस्काउंट यानी कि होता है बट्टा। डिस्काउंट का सीधा सीधा अर्थ अगर देखें तो होता है छूट। किसी भी चीज़ पे कुछ छूट आपको मिलती है ना, एक के साथ दूसरा फ्री, है ना। तो वो भी क्या एक तरह से डिस्काउंट है ना। तो छूट जो होती है वो डिस्काउंट होता है। क्रय मूल्य मतलब जितने में चीज़ आप खरीद के लाए, विक्रय मूल्य मतलब जितने में बेची। प्रॉफिट का मतलब जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा, मतलब कम में खरीदी ज़्यादा में बेची तो लाभ होगा। ठीक है, फिर अगर ज़्यादा में खरीद के कम में बेची है तो हानि होगी, यानी कि अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा तो लॉस होगा, विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अब जरा डिस्काउंट को देखते हैं। लेट सपोज, जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि सपोज करो कि एक वस्तु है जो कि मैंने 100 रुपये में खरीदी, तो 100 रुपये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। यहाँ से देखना, एक वस्तु मैंने 100 रुपये में खरीदी तो 100 रुपये मेरा क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, लेकिन मेरी दुकान है, मैंने इसको 100 रुपये में ख़रीदा, मैं घर में दुकान में कितने में लेके आया, 100 रुपये में लेके आया। अब यहाँ पे भी जब मैं लेके आया तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सही, अगर उसको बेचूंगा तो मैं सपोज़ करता हूँ मैंने क्या किया, थोड़ी सी चीटिंग कर ली। मैंने ये क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को जो मैं 100 रुपये की ख़रीद के लाया था, इस पर से 100 रुपये का टैग हटा दिया और मैंने 100 रुपये की जगह इसको क्या कर दिया, 150 की पर्ची चिपका दी। मैंने क्या किया, इस पे 100 रुपये की चीज़ मैं खरीद के दुकान में लेके आया। अब मैं सेलर हूँ, मुझे बेचना है, तो मैंने वो खरीद के लेके आया दुकान में और मैंने उसको 100 रुपये का हटा के मैंने क्या किया, 150 रुपये की पर्ची उस पर चिपका दी। यानी कि अब ये 150 रुपये जो मैंने चिपकाया है, ये क्या हुआ, मेरा अंकित मूल्य। अंकित मतलब क्यों, क्योंकि ये मैंने मार्क किया, खुद ने मार्क किया ना, तो अंकित मूल्य यानी कि ये मेरा बनेगा मार्क प्राइस। ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद ने लगाया है ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं उससे भाई से बोलता हूँ एक काम करो, अब उसको ग्राहक जो खरीदने आया सामान, उसको तो 150 रुपये दिखेंगे। अब मैं बोलता हूँ कि इस पर मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो बड़ा खुश। कितने परसेंट दोगे, तो मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं इसको आपको इस पर 20% डिस्काउंट दे दूंगा। क्या करूँगा, 20% क्या कर दूंगा, डिस्काउंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसको 20% डिस्काउंट दे दूँगा। तो ये जो 20% है ये क्या है, डिस्काउंट, यानी कि बट्टा, यानी कि छूट। ठीक है, तो मैंने उससे बोला कि मैं तेरे को 20% का डिस्काउंट दे दूंगा और ये सामान ले जा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो 20% मैंने छूट दी उसको। अब 20% कैसे कम करना है, छूट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब होता है उतना परसेंट आपको उस चीज़ में से कम कर देना। अब 150 जो है वो अपने आप में क्या बनेगा, 100%, क्योंकि अब जो भी डिस्काउंट मिलेगा, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, डिस्काउंट कभी भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पे नहीं दिया जाता, डिस्काउंट हमेशा मिलेगा मार्क प्राइस पे। ये बात गिठान बांध के रख लो अपनी पॉकेट में कि जब भी हम डिस्काउंट की बात करेंगे, बट्टे की बात करेंगे, तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे देना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। सेलिंग प्राइस तो वो है जितने में आपने उसको बेचा है, बेचना कितने में है वो सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होगा, पहली बात। अगर मैं डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होगा, डिस्काउंट का मतलब छूट होता है, छूट का मतलब कमी होता है, मतलब 20% की मुझे इसमें कमी करनी है। अगर किसी भी चीज़ में 20% की कमी करनी है तो उस चीज़ को मुझे अपने आप को 100% मानना पड़ता है अपने आप में। तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बोलो हाँ, दिखाई दे रहा है भैया, अंकित मूल्य है वो अपने आप में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिखते हैं ना,
अपने आप में 100% हो जाएगा। आपको हमेशा अंकित मूल्य को 100% मान लेना है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैंने बोला कि अगर मुझे इस पर 20% का डिस्काउंट देना है, मतलब अंकित मूल्य से अपने आप में 100% था, 20% इसमें कम करना है, मतलब मुझे क्या करना है, इसका 80% निकालना है। तो मैं जब 20% का डिस्काउंट दूंगा तो ये चीज़ कितने में दूंगा भैया उसको, तो आप बोलोगे कि 20% कम करके अगर हम बेचेंगे तो 150 के 80% में बेचेंगे, बोलो हाँ। और अगर मैं 150 का यहाँ 80% निकाल दूँ तो आप ये बोलोगे कि भैया 20 से 20 आप काट दो, और आप ये देख लो कि जैसे ही 20 से 20 कटी तो आपको मिल गया 15×8 120 रुपये। मतलब कि आपने क्या किया, 100 रुपये में चीज़ खरीदी, उस पर 150 रुपये प्राइस चिपका दी, 150 रुपये चिपकाने के बाद 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी, तो 150 रुपये में 20% की कमी करी तो मुझे 120 मिला। मतलब छूट देने के बाद आप बेचोगे कितने में, 120 रुपये में, मतलब बेचोगे कितने में, तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा बिल्कुल तार तार कर दूंगा मैं, क्लियर, ठीक है। इसके बाद कहीं के भी क्वेश्चन लगा लेना, कहीं से भी उठा के, एसएससी के भी लगा लेना, वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला 15×8 कितना हो गया, 15×8 120, तो 120 क्या हुआ यहाँ पे, विक्रय मूल्य। मतलब ये वाला जो चीज़ है, ये इतने में मैंने चीज़ को बेची है, विक्रय मूल्य। अब मुझे बताओ कि अगर मेरे अंकित मूल्य 150 रुपये करा था मैंने 100 रुपये की चीज़ का, और बेच अल्टीमेटली डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच कितने में रहा हूँ, 120 रुपये में। तो आप ये देखोगे कि जो लाभ या हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, ठीक है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था अपने पास में, 100 रुपये, ठीक है ना, 100 रुपये क्रय मूल्य था। अब उसको अल्टीमेटली अपन बेच कितने रहे, सब डिस्काउंट घुमा फिरा के बेच कितने में रहा है, तो वो 120 में बेच रहा है। तो आप देखोगे खरीदा 100 रुपये में और बेचा 120 रुपये में, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो गया, 20 रुपये। 20 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट वो कमाएगा वो 20 रुपये होगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो हमेशा कहाँ होता है, वो क्रय मूल्य से ही निकाला जाता है। अगर प्रॉफिट परसेंट आपको निकालने का बोले तो 100 रुपये की चीज़ थी, 20 रुपये का लाभ हुआ, 120 में बेची, तो 20% क्या हो गया, प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट बोले तो यहीं से निकाल देना कितना, 20%। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये पूरा जो एग्जाम्पल, ये जो पिक्चर मैंने पूरी बताई है, इस पिक्चर में सारी चीज़ कवर हो गई। अंकित मूल्य भी आ गया, क्रय मूल्य भी आ गया, विक्रय मूल्य भी आप समझ गए, लाभ भी समझ गए, हानि भी समझ गए, बट्टा भी समझ गए। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी सारी पिक्चर, आपको क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, तो अंकित मूल्य पे दी जाती है, मार्क प्राइस पे दी जाती है, बस ये ध्यान रखना है। छूट अगर मार्क प्राइस पे दी जाती है तो मार्क प्राइस को अपने आप में 100% मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं तुम्हारे पास। नहीं मानोगे तो क्वेश्चन गलत होएगा, फिर रोगे घर आके, ठीक है, क्लियर है। तो मान लेना, अच्छा है। अभी देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो कि बड़े सीधे साधे हैं, कैसे किए जाते हैं, है ना। तो रोको इसको, देखो जरा क्वेश्चन लिख दिया अपन ने, है ना। आज थोड़ा सा क्या है कि वो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो लिख के काम चलाते करते हैं, ये भी करते हैं। अंकित मूल्य पर 8% छूट बट्टा देने के बाद एक वस्तु को 1288 रुपये में बेचा जाता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या है। देखो एक क्वेश्चन आया सीधा सीधा कि अंकित मूल्य पे कितना दिया, 8% की छूट दी, और इतना देने के बाद वस्तु को कितने में बेचा, 1288 रुपये में बेचा, तो इसका अंकित मूल्य क्या है। मेरी बात सुनो, अगर 8% डिस्काउंट देना है, छूट देना है, इसका मतलब 8% कम करना है। अंकित मूल्य जो था, मैंने बोला अपने आप में 100% होगा, तो ये अपने आप में 100% था, और इसमें से अगर मैं 8% को कम कर दूंगा तो आप बोलोगे 92% बचेगा भैया, है ना। ये 92% की वैल्यू कितनी दे के रखी, 92% बचेगा, है ना। और 92% बचने के बाद, मतलब छूट देने के बाद जो बचा है वो कितने में बेचा है उसने, 1288 में। ये हम पढ़ चुके हैं, सब चीज़ें वैसी की वैसी चलेगी। तो 92% की वैल्यू 1288 है, आप 100% की वैल्यू निकाल दो, है ना। अब 100% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 कैसे बना सकते हो आप, या तो 8 नहीं बन रहा है तो सीधे सीधे आप 1% की निकाल लो और फिर 100% की निकाल लो। तो आप क्या करोगे, इसको उधर लेके जाओगे। पहले मैं क्या करूँगा, 4 से काटता हूँ, 4 दूना 8, 1 बचा तो 4 तिया 12, है ना। फिर 4 से काटेंगे, तिया 12, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, ठीक है। अब 23 आया, 23 के पहाड़े में क्या 322 आता है, 23 के पहाड़े में क्या 322 आता है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा आगे आगे करके। तो मैं क्या करूँगा, 23 से इसको डिवाइड करूँगा, है ना। तो अगर मैं 23% ये आ गया, अगर 1% की वैल्यू निकालनी है तो 23 से और कटेगा, 23 से और कटेगा, मतलब 322 बटे कितना आ जाएगा, 23। जैसे ही मैं इसको काटूंगा तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है भैया, 23 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 23 से कम 23, ठीक है, एक बार में कटा।
23 अगर इसमें से गया तो 33 यानी कि 9 बचा, तो 9 कब आता है, 9 बचा तो 92 हो गया, तो 23 चौक 92 यानी कि 14 बार में कटेगा। अगर 14 बार में कटा तो 1% की वैल्यू 14 आ गई। अगर 1% की वैल्यू 14 है तो मुझे अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा और 2 जीरो यहाँ लगा दूंगा। इसका मतलब 1400 रुपये जो होगा वो वस्तु का क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, क्योंकि 100% निकाल दिया ना आपने और 100% अंकित मूल्य था, मतलब आपका अंकित मूल्य आंसर कितना आ गया, 1400 रुपये। बोलो हाँ, बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखते हैं अगला प्रश्न कैसे हमको बनाना है। ठीक है, ये भी वैसे ही है। एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना कि इतना ज़्यादा बढ़ाया, फिर मांग में और वृद्धि हो गई और फिर और बढ़ा दिया उसने प्राइस, अंकित मूल्य को और बढ़ा दिया, तो आप बताओ अल्टीमेटली उसको कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप क्या करो, अंकित मूल्य को हमेशा 100 मान लिया करो और फिर उस हिसाब से बढ़ा दिया करो। देखो जैसे मैं बताता हूँ, एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 30% अधिक विक्रय मूल्य अंकित किया। ठीक है, विक्रय मूल्य अंकित करने का मतलब वही है, मार्क किया उसने प्राइस कि भैया इतने में बेचूंगा मैं। तो एक दुकानदार ने लागत मूल्य से 30% अधिक क्या किया, मूल्य अंकित किया, है ना। फिर अचानक उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई कि यार बहुत ज़्यादा माल उसका बिकने लग गया, तो उसने क्या किया, अंकित मूल्य को और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, अंकित मूल्य को 40% तक बढ़ा दिया। 30% पहले अधिक अंकित किया और फिर क्या किया, 40% तक उसको बढ़ा दिया। तो उसका नवीन लाभ परसेंट आपको बताना है कि नया लाभ का परसेंट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है। आपने क्या बोला है कि लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित किया, तो आप ये सपोज कर लो कि जो लागत मूल्य था उसका वो 100 रुपये है, किसी भी वस्तु का, जिस वस्तु की बात चल रही है वो 100 रुपये। ठीक है, तो अगर उसने 30% अधिक अंकित किया है तो 30% इससे बढ़ाओगे तो 100 रुपये का 30% कितना होता है, 30। तो 100 पे 30 अगर बढ़ाया मतलब अंकित मूल्य कितना आ गया, 130 रुपये। तो ये क्या निकला उसका अंकित मूल्य। लेकिन क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई तो इसने इसके ऊपर 40% और बढ़ा दिया, दिखाई दे रहा है नीचे तक। तो इसके ऊपर उसने क्या किया, 40% और बढ़ा दिया। तो अब देखो ये लागत मूल्य था ओरिजिनल और इस पे और 40% बढ़ा दिया, तो इस पे 40% कैसे बढ़ाओगे। तो आप मुझे बताओ 40% का वैल्यू होता है 2/5। अगर 40% का मैं फ्रैक्शन निकालने जाऊंगा तो 2/5 मिलेगा। अगर 2/5 मिलेगा इसका मतलब 5 पे 2 बढ़ा दिया, 5 पे 2 बढ़ा दिया मतलब कितना कर दिया, 7 कर दिया। 5 पे 2 बढ़ाया तो 7 कर दिया, मतलब 7/5 कर दो तो 40% बढ़ जाएगा। मतलब 130 का 7/5 कर दूंगा तो 40% बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 130 इंटू 7/5 जैसे ही मैंने किया तो ये 40% की वृद्धि हो गई यहाँ पे। ये देखो ये 40% प्लस यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 40%। तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 दूना 10 है ना, 3 बचा तो 5 6 30, 26 इंटू 7 आ रहा है। अब 26 में 7 का मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ओरिजिनल विक्रय मूल्य कि वो बेच कितने में रहा है। 7 छंग 42 का 2, 4 बचा, 7 दूना 14 और 4 18 यानी कि 182 रुपये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अल्टीमेटली वो सब बढ़ाने के बाद 182 में चीज़ को बेचेगा। खरीदी उसने कितने में थी, 100 रुपये में, और वो बेचेगा कितने में, 182 रुपये में। अगर 100 रुपये लागत मूल्य है तो उस पर उसको 82 ज़्यादा मिल रहे हैं, 100 पे 82 ज़्यादा मिल रहे हैं, और 100 पे जो मिलता है वही परसेंट होता है, मतलब 82% का क्या होगा उसको प्रॉफिट। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बाद में लाभ का प्रतिशत है उसने पूछा है वो 82% ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लागत मूल्य को 100 माना था। आपको भी हमेशा ऐसे ही करना है। क्यों, क्योंकि 100 पे डायरेक्टली आपको जो भी मिलेगी ऊपर वैल्यू वही परसेंटेज में भी होगी। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पर 100। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 के ऊपर कितना। ठीक है, तो 100 पे 82 मिल रहा है मतलब 82% का प्रॉफिट, 100 पे 50 मिल रहा है मतलब 50% का प्रॉफिट, 100 पे 20 मिल रहा है मतलब 20% का प्रॉफिट। इतनी बात तो समझ में आती ही होगी, नहीं आती तो पिछले वीडियो देख लो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अभी क्या कर रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट है बट्टे में, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इस पे कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एमपी पुलिस, एमपी एसआई, जेल प्रेरी, एमपी की कितनी भी एग्जाम हो, एक आध क्वेश्चन तो इस पे वो फंसाएगा ही सही। ठीक है, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता क्या है पहले समझते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो एक टर्म होती है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव मतलब कि क्रमिक बट्टा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे क्रमिक बट्टा, ये दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है। पहले नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं क्रमिक बट्टा, पहले नंबर पे पढ़ेंगे क्रमिक बट्टा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, देखो सपोज करो कि एक वस्तु थी 100 रुपये की, एक वस्तु थी 100 रुपये की, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है। ध्यान से समझिएगा, है ना, बहुत ध्यान से, पूरा ध्यान यही होना चाहिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है ना।
अब आपसे क्या बोल रहा है कि इस वस्तु के ऊपर जो 100 रुपए की थी, इस पे 20% का, 25% का और 10% की छूट दी जाती है। तो इस पे 20%, फिर 25% और 10% की क्रमिक छूट दी जाए। कैसी छूट दी जाए? क्रमिक छूट दी जाए। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? क्रमिक बट्टा, क्रमिक डिस्काउंट। कैसे? जैसे कि सपोज करो ये हो गया 100 रुपये की वस्तु, यहाँ ध्यान से देखना। अब 100 रुपये पे पहले क्या करना है? 20% की कमी करेंगे। तो 20% की कमी कैसे करेंगे? 20% की कमी ऐसे करेंगे। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/10। अब आपको छूट करनी है, मतलब कमी करनी है, मतलब 5 पे 1 की कमी करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट एक जैसे ही हैं, चाहे आप परसेंटेज के ले लो, प्रॉफिट लॉस के ले लो, चाहे डिस्काउंट के ले लो। अभी आगे जाके वो भी करेंगे, आपका क्या बोलते हैं उसको, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें भी ऐसे ही कर देंगे हम लोग। तो देखो सब दूर इसका यूज़ है, सब दूर बहुत वास्ट है परसेंटेज, इसको तो अच्छे से आना ही चाहिए आपको, ये बेस है, यहाँ से सब शुरू होता है। तो अगर मैं बोलूँ 20% कम करना है, छूट करना है, मतलब 5 पे 1 कम करना है, तो 5 पे 1 कम करेंगे तो इसका 4/5 निकाल देते। 5 पे 1 कम करा तो 4 आया, तो 4/5 करेंगे 100 का, तो 20% की कमी हो जाएगी। देख लो 4/5 करके 80 आ जाएगा, करके देखो। 5 से 1 कटेगा कितनी बार? 20 बार, और 20 चौक 80 आ रहा है कि नहीं, है ना? 20% कम हो गया। 25% की कमी करना है तो क्या करना है? 4 पे 1 कम कर देंगे, यानी कि 3/4 निकाल देंगे, है ना? और 10% की कमी करना है, यानी कि इस पर क्या कर देंगे? 10 पे 1 कम कर देंगे, यानी कि 9/10 निकाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट था 100 रुपये का, पहले मैंने उसको 25% का डिस्काउंट दिया, सॉरी 20% का डिस्काउंट दिया, तो वो इतने में बिकेगा। फिर वो 20% का डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बन रहा है, उस प्राइस पे मैंने और क्या किया? 25% का डिस्काउंट किया। फिर जो अल्टीमेटली 25% का भी देने के बाद जो प्राइस बच रहा है, उस पर भी मैंने क्या करा? 10% का और डिस्काउंट दिया। नहीं आई बात समझ में? देखो समझाता हूँ। 100 रुपये की वस्तु थी, पहले 20% कम किया तो कितना आ जाएगा? 80, है ना? फिर इस पे क्या करा? 25% और कम किया, तो 25% और कम करोगे तो 3/4 करोगे तो 4 दूना 8, यानी कि 20 या 60। 25% और कम किया तो कितना हो जाएगा? 60। मतलब पहले 100 पे 20% कम किया, फिर जो 80 था उस पर भी 20% कम किया, इस पे 10% और कम कर दोगे तो इसमें से 6 और कम हो जाएगा, इसका 10% 6 होगा, 6 और कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 54। मतलब अल्टीमेटली जो वस्तु बचेगी वो 54 रुपये में बिकेगी। ठीक है, तो बस यही अपन ने करा, लेकिन इसको करा कैसे? ऐसे। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने क्या करना है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? क्रमिक बट्टा निकाल सकते हो। देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने क्या करा? इसको 5 से इसको काट दिया, है ना? तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितने हो जाएगा? 20 बार में। 4 से इस 4 को उड़ा देते, और इस 0 से ये 0। अब कितना बन रहा है? 9 × 27, 27 दूना कितना हो रहा है? 54। देखो 54% का क्या हो रहा था? डिस्काउंट। अब मेरी बात सुनो, 54% का अगर डिस्काउंट हो रहा है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालना है ना? तो अल्टीमेटली आपने क्या किया? ये क्रमिक बट्टा हमने निकाल दिया कि इतना डिस्काउंट करने पे कितना डिस्काउंट हो रहा है? 54% का डिस्काउंट उसको जा रहा है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? तो ये तो हमने बात की क्रमिक बट्टे की। लेकिन जैसे ही उसने बोला समतुल्य बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि इन तीनों को हटा के, इनकी जगह एक डिस्काउंट पे लगा दूँ, इन तीनों को हटा के इनकी जगह में एक डिस्काउंट लगा दूँ, जिससे कि क्या हो जाए? इन तीनों की पूर्ति हो जाए। उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट। लेकिन उसको निकालने का क्या तरीका होता है? हम क्या करते हैं, जो भी निकालना ऐसे ही है, जैसा ये किया ना वैसे ही करना है। लेकिन जो भी 54 आया है, इसको फिर अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हो रहा है? 100 में से हट ही रहा है। तो 100 में से हटेगा तो कितना हो जाएगा? 54 को अगर 100 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से इसको माइनस करो, कितना बचेगा? 6, और देखो 46%, है ना? तो 46% जो आएगा इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा। तो कुछ नहीं करना, क्रमिक बट्टा आप सीख गए कैसे डिस्काउंट निकालना है। अल्टीमेटली जो भी आपका इसका आंसर आएगा यहाँ से, उसको 100 में से अगर माइनस करोगे तो समतुल्य बट्टा आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, है ना? वो आपको दिमाग में रखना है। ऐसे स्टार 3 बार स्टार लगा लेना उस पर। जब ऑप्शन से मैं क्वेश्चन सॉल्व करते बताऊँगा तब इसका बहुत ज़्यादा उपयोग रहेगा, है ना? और लिख लेना जहाँ भी नोट्स बना रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ, ये जो समतुल्य बट्टा होता है, हमने देख लिया कैसे निकला। तो हमने क्या देखा? क्रमिक बट्टा तो देख लिया, ये बट्टा श्रेणी जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट सीरीज़। तो ये डिस्काउंट सीरीज़ कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली 54 आया। अगर मुझे 54 ये इसके 20%, 25% और 10% के समतुल्य बट्टा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जो भी 54 है उसको 100 में से हमेशा माइनस कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, 100 में से माइनस करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे? 100 - 54 यानी कि 46%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अभी ज़रा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है
कि ये जो भी 46% आएगा, मतलब जो भी समतुल्य बट्टा आपके पास आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी समतुल्य बट्टा आपको मिलने वाला है, जो भी आता है, वो हमेशा ये जो डिस्काउंट सीरीज़ है, यानी कि जो ये बट्टा श्रेणी है, क्रमिक बट्टा है, इनके योग से हमेशा छोटा होगा, इनके योग से हमेशा छोटा होगा। यानी कि 20 + 25 45 और 10 कितना हो गया 55। देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है 55%, इनका योग कितना मिल रहा है, सबका सम कितना मिल रहा है 55%, लेकिन यहाँ पे आ कितना रहा है 46%। तो देखो 46% जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट है वो 55 से क्या है, कम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ये डिस्काउंट सीरीज़ होती है, इनका अगर मैं सम निकालूँ तो उससे हमेशा जो समतुल्य बट्टा आता है, मतलब जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आता है, वो हमेशा इनके सम से कम ही आएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में ही देख के लगा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, जैसे आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेट सपोज, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जरा मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, देख के आंसर लगा दोगे, नहीं तो गड़बड़। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी याद रखनी पड़ती है कि आपसे देख के आंसर बन जाएगा। जैसे आपके एग्जाम में आया 10%, 20% और 15% का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, है ना। अब सपोज कर लो कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कैसे हैं, 50%, 55%, 20%, है ना, और 49%, ये ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देखोगे 49 नहीं, इसको 60% कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ, हो सकता है इसका आंसर कुछ और आए, आंसर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही आएगा, है ना, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ देखने का। अगर ऐसे 4 ऑप्शन मिल जाते हैं तो आपको क्या पता है, 10 और 20 कितना होता है 30, 30 और 15 कितना होता है, 30 और 15 होता है 45, मतलब इसका योग कितना आ रहा है 45 आ रहा है, सबका 45%। और आपसे समतुल्य बट्टा पूछा तो इससे जो भी कम होगा वो आंसर होगा। तो इससे कम क्या है, ये कम है क्या 45 से, नहीं, ये कम है क्या, ये कम है क्या, नहीं, तो ये जो है ये इसका आंसर होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इसका आंसर नहीं है, लेकिन तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे देखना है। ठीक है, और बहुत सारी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ऐसा, ये आपको सिर्फ इसी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे देख के ही बता दोगे कि यार इससे छोटा होना चाहिए, मतलब कि इनके योग से छोटा होना चाहिए आंसर। तो जो बड़े उनको हटा दो, छोटा वाला आंसर हमेशा करेक्ट निकलेगा। ठीक है, तो ये बात नोट करके लिख लेना। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं, है ना। देखिए आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि 20%, 5%, 10% का समतुल्य बट्टा बताना, आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, इसका भी आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है, इसका भी बताना है। एक क्वेश्चन मैं कोई सा भी करवा देता हूँ, फर्स्ट वाला मैं करवा देता हूँ, बाकी 2 आपके होमवर्क रहेंगे, ये आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि इन दोनों के आंसर क्या है। ठीक है, तो मुझे भी पता लगेगा कितने लोग देख रहे हैं सीरियसली। बहुत फ़ायदेमंद सीरीज़ है, पूरा लेक्चर जो मैं कोर्स बना रहा हूँ, ये कोर्स समझिए कि अगर आप कहीं पैसे दे के भी ख़रीदने जाएंगे ना कि भैया हमको ये पढ़ा दो, ये सारी चीज़ें इतनी इतनी, और जो कि रिलेवेंट हो एग्ज़ाम से, जिसको पढ़ के हमारी पूरी एग्ज़ाम निकल जाए, तो मैं शायद ही समझता हूँ कि आपको ज़्यादा बहुत सारे हज़ारों रुपये देकर भी ये चीज़ आपको कहीं ऐसे सिस्टमेटिक वे में कोई देगा। ठीक है, तो मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप पता नहीं आज नहीं तो कल इस बात को रियलाइज़ करेंगे। हो सकता है आप पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, आपके दोस्त जो नहीं पढ़ रहे हैं, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, वो रियलाइज़ करें बाद में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि हमने की है, आपको भी ऐसा अंदर से फील आएगा कि हमने ठीक से एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें की है ना। और हर एक सब्जेक्ट में ऐसा ही है, मैथ्स का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, हिंदी का चाहे आप देख लो, साइंस का देख लो, चाहे इंग्लिश देख लो, पूरे 5 सब्जेक्ट में आपको ऐसी चीज़ें मिलने वाली है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 20%, 5% और 10% का समतुल्य बट्टा निकालना है। अब समतुल्य बट्टा क्या करते हैं, हमको पता है 100 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, 100 में से माइनस करते हैं और क्या करते हैं, अल्टीमेटली छूट तो 100 पे देनी होती है, छूट तो 100 पे ही देनी होती है, 100% पे ही कम करना होता है। तो ये 100 मान लिया मैंने एक चीज़, है ना, तो ये 100 मान लिया। एक्चुअल में मैंने 100 माइनस पहले ही लिख दिया, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं सीधे ही जैसे समतुल्य बट्टा निकालने का बोलता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन, हम ऐसा करते हैं 100 लिखते हैं। ठीक है, मैं इधर कर देता हूँ साइड में यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, 100 तो पहले लिखना है। अब 20% कम करना है, यानी कि 20% का मतलब कितना होता है 1/5, 5% का मतलब कितना होता है 1/20, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। फ्रैक्शन यही होता है, फ्रैक्शन ऐसे आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, हो ही गए होंगे। 20% कम करना है, यानी कि इसका क्या करेंगे 4/5 निकाल देंगे, 5 पे 1 कम करना है तो 4/5, 20 पे 1 कम करना है तो यहाँ पे क्या कर दिया 19/20 निकाल दिया। ठीक है, 10 पे 1 काम करना है, 1 कम करना है तो कितना किया 9/10 कर दिया, है ना। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 5 से ये कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में, इस 20 से ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपके पास में क्या बचेगा 19 × 2 38, 38 × 9, तो 38 इंटू में 9 अपॉन में कितना 5। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा, अब आपको कैलकुलेशन भी मुझसे सीखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यही सीख रहे हैं कि कैसे करना है, कैलकुलेशन भी सीखो। ज़रा देखो अभी कैसे करते हैं।
8 नाम कितना, 72 का 2, हाथया 7, नोतिया 27, 27 और 7 अगर देखेंगे तो 27 और 3 कितना होता है 30, और फिर कितना बच रहा है 4, तो 34, 342 आ जाएगा। अब देखो 342/5 है, तो अब इसको 5 से डिवाइड करना है मुझे, तो आप या तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर 5 से डिवाइड करने का एक तरीका और हो सकता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 10 कर दो, है ना। 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो और यहाँ 10 कर दो और फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट कर दो, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके एक डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगा दो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 600, और 40 का डबल अगर देखेंगे तो कितना होता है 80, मतलब ये 84 हो जाएगा। 42 का डबल कितना होता है 84, तो अगर 600 में 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 684, 684, 684 हुआ ये अल्टीमेटली 684 हुआ। 2 का मल्टीप्लाई करने पे 684, और एक चीज़ के बाद में पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद, तो 68.4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं होगा तो एक कैलकुलेशन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा बढ़िया 1-8 घंटे की, जिसमें कुछ ट्रिक्स में लेके आऊँगा और बताऊँगा कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देख लो 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 छक्के कितना हो गया 30, कितना बचा 4, तो 5 40, फिर 2 बचा तो 5 चौक 20, यही आ रहा था पहले भी, तो 68.4 आपका आंसर आएगा। लेकिन आप क्या करोगे, ऑप्शन में 68.4 आपको मिल जाएगा और आप टिक करके आ जाओगे, बड़े खुश हो जाओगे, लेकिन ये आंसर आपका गलत हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर इक्विवेलेंट बट डिस्काउंट इन तीनों का निकालना है तो आपको ये तो करना ही है, लेकिन इसको 100 में से माइनस भी करना है बाद में, तो 100 में से माइनस करेंगे, इसीलिए मैंने 100 माइनस पहले लिख दिया था। ठीक है, तो 68.4 को 100 में से माइनस करते हैं, तो आप देखो 68.4 को आपको माइनस करना है 100 में से, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। तो जब आप 100 में से माइनस करोगे तो 68 में अगर आप क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70, और 30 उधर, मतलब 32 आया। तो 32 में से भी इधर अपने पास ये ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा, नहीं कि 10.6 बचेगा, 31.6। तो आपका आंसर कितना आएगा 31.6%। एक बार और सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, वैसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। 31.6% जो होगा इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा। ठीक है, देखो पहला क्या बोल के रखा है, 20% की छूट देकर 12% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर रखना पड़ेगा। देखो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा बढ़ाकर रखना पड़ेगा, कब 20% की छूट देकर, 20% का डिस्काउंट देकर, 20% का डिस्काउंट देके 12% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट यानी कि लाभ पाने के लिए। तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य को, अंकित मूल्य को, 12% लाभ पाने के लिए अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना % बढ़ाकर रखना पड़ेगा, जबकि 20% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो 20% डिस्काउंट देकर अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना पड़ेगा 12% का लाभ पाने के लिए, ये क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप सीधे कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य को हमेशा 100 रुपये मान लो, 100 मान लो। तो सपोज कर लो कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100। अब इस पर अगर मुझे 12% का लाभ कमाना है, तो अगर लाभ में इस पर 12% कमाऊँ प्लस 12% करूँ, तो आप देखेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अगर 12% लाभ पे मुझे इस पर बेचना है तो विक्रय मूल्य जो आएगा, बेचूंगा कितने में वस्तु को, तो आप देखोगे भैया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इस पर 12% बढ़ा दो, यानी कि 112 रुपये में। तो 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 12% बढ़ा दिया, क्योंकि 12% का लाभ चाहिए था, और 12% का लाभ अगर चाहिए था तो उसको बढ़ा दिया, तो बेचेंगे कितने में 112 में। लेकिन 112 रुपये में अगर मैं वस्तु को बेच रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप करने लग गए तो फिर तो हो गया काम। ठीक है, तो अगर 112 रुपये में वस्तु को बेच रहा हूँ तो क्या होना चाहिए मुझे, ये कब बेच रहा हूँ मैं, 112 रुपये में बेच कब रहा हूँ, छूट देकर। कितनी छूट देकर? 20%। तो अगर 20% की छूट दी तो यहाँ पे मैं वापस मान लेता हूँ कि मेरा जो अंकित मूल्य है वो 100% है, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, कल मैंने सिखा दिया था आपको। तो अगर अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य आपका 100% है, और 20% छूट दे के आपने बेचा है, तो बेचा तो आप विक्रय मूल्य पे आ गए। अगर 20% इसमें से छूट दे के बेचा है, मतलब आपने बेचा कितने में, 20% की कमी कर और कमी करके बेचा है, इसका मतलब आपने बेचा कितने में, 80% में, और 80% में बेचा है, मतलब 80% की वैल्यू कितनी है, 112। तो अगर 80% की वैल्यू 112 है, तो अगर आप 100% की वैल्यू निकाल दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, अंकित मूल्य निकल जाएगा। बोलो हाँ, हाँ बोलना ही पड़ेगा, है ना। देखो, तो अगर 80% की वैल्यू 112 है, तो आप यहाँ से मुझे बताइए कि अगर मैं इसको 4 से काटता हूँ तो 4 दूना 8, है ना, 20% आ गया। तो 4 दूना 8, और 4 से अगर इसको काटूंगा तो 4 1
4 से 2 बार में 8 कटेगा, फिर 3 बचा तो 4 8 32, यानी कि 28 यहाँ बच गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो आप बोलोगे 80 और 20 सर 100% होता है, और 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 और 2 10, और यहाँ हो जाएगा 4 और 140, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है 140। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। आपका क्रय मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, और आपकी वस्तु अल्टीमेटली जो कंडीशन उसने दी थी उसको बनाने के बाद बिक कितने में रही है, तो आपका अगर क्रय मूल्य 100 रुपये था और आपकी जो वस्तु है उसका बिक तो यहाँ पे 112 में ही रही है वो, लेकिन उसका अंकित मूल्य कितना हो रहा है, पूरी कंडीशन बनाने के बाद में, क्वेश्चन बनाने के बाद में उसका अंकित मूल्य कितना आ रहा है 140। तो अगर अंकित मूल्य 140 है तो आप बताओ क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है, ज़रा देखो भैया। 100 से 40 ज़्यादा है, यानी कि 140 आ रहा है, मतलब कितने परसेंट ज़्यादा है 40%। तो आपका उत्तर क्या होगा कि यहाँ पे जो अंकित मूल्य होगा उसको क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, 40% ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्रय मूल्य अगर 100 माना है तो ऑटोमेटिक ही आपका जो अंकित मूल्य आएगा उतना जितना बढ़ के आया है वो आपका उत्तर है। अगर कम आया है तो उतना कम रखना पड़ेगा। बोलो हाँ, वो कम तो आना ही नहीं है ना। बोलो बात समझ में आई क्या? आएगी सही, नहीं आई तो थोड़ा सा पीछे करो वीडियो को और देखो, बहुत अच्छे से बताया, जरा ध्यान से देखना है ना, रिवाइंड करके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं आता समझ में तो, लेकिन जब तक समझ में आए तब तक आगे मत बढ़ना, नहीं आए तो, क्योंकि फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फंस जाओगे। बहुत अच्छे से करो, कम से कम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसके बाद में पिछले पेपर उठा के देखो, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। ठीक है, नहीं होता है तो मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हटा दो भैया, चलो मुझे हटाना पड़ेगा, वो तो ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या बोल के रखा है, एक पुस्तक को 18% की छूट देकर 23% का लाभ पर बेचा गया, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक था। सेम फॉर्मेट है, तो एक पुस्तक को क्या किया है 18% की छूट दी है इस बार, ठीक है, ये 18% की छूट दी है, ठीक है, और 18% की छूट देने के बाद कितना लाभ लिया है 23% का, तो 23% का प्रॉफिट लिया है ना, 23% का प्रॉफिट लिया है। आगे क्या बोल के रखा है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, मतलब जो अंकित मूल्य है वो कितना ज़्यादा है क्रय मूल्य से, कितने परसेंट प्लस है, प्लस कितना परसेंट, ठीक है, समझ आया। तो देखो ज़रा ध्यान से, फिर से मैंने क्या किया, वापस से देखते हैं पूरा बना के। क्रय मूल्य में मान लेता हूँ 100 रुपये है, ठीक है, एक बार में नहीं आएगा मुझे भी पता है, लेकिन हाँ देखोगे तो 100% आएगा, ये भी पता है ना। तो क्रय मूल्य मान लेता हूँ मैं, वस्तु का कितना है 100 रुपये। अब मुझे क्या करना है, इस पर 18% का डिस्काउंट देना है और 23% का लाभ कमाना है। तो पहले मैं 23% का लाभ कमाता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट तो मैं अंकित मूल्य पे देता हूँ, ठीक है। तो 23% का लाभ कमाऊंगा, मतलब कितने में बेचूंगा वस्तु को 123 रुपये में। तो ये जैसे ही आया तो ये क्या आया 23% का लाभ हुआ, प्लस 23% किया मैंने इसमें, और बेचने पे आ गया तो इतने में बिकेगी वस्तु, यानी कि विक्रय मूल्य पे आ गया मैं। और जब मैं इतने में बेचता हूँ 123 रुपये, मतलब 23% का लाभ लेके इतने में बेचता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअल में इस चीज़ पे डिस्काउंट दे रहा हूँ 18% का। तो अगर 18% का डिस्काउंट दूंगा, मतलब अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है और इस पर डिस्काउंट दिया जाता है, तो अगर मैं इसमें से 18% काट दूँ तो आप बोलोगे कितना बचेगा, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे जैसे ही 18 को माइनस करूँगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, यानी कि 82% बचेगा, ठीक है। मतलब ये 82% की वैल्यू कितनी है 123 है। बोलो बात समझ में आई क्या, ये 82% की वैल्यू कितनी है 123 है। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, आपको निकाल देनी है 100% की वैल्यू यहाँ से। जैसे ही आप 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलती है वो अंकित मूल्य की मिलेगी, और आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है। जरा देखो, तो 82% की वैल्यू 123 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 82% इक्वल टू 123। तो 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 123/82, और अगर 100% की वैल्यू निकालूंगा तो 2 जीरो यहाँ लगा के 2 जीरो यहाँ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसको कट कर लेते हैं। कट किससे हो रहा है ये भाई, 2 और 3 5 और 1 6, मतलब 3 से कट हो रहा है क्या, 8 और 2 10, यहाँ पे 3 से कट नहीं होगा, तो यहाँ पे 4 से कट कर लेते हैं हम। 4 से भी नहीं होगा, 2 से कर लो, चलो 2 से करेंगे 4 बार में 8 और 2 एकम 2, और यहाँ से करेंगे तो 2 पंजे 10। अब ये क्या 41 से कट होता है, तो हाँ बिल्कुल, ये 41 से कितनी बार में कट होता है, तो 3 बार में कट हो जाता है। अगर ये 3 बार में 41 से कट हो जाता है तो 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, यानी कि 150। अब देखो ये जो आया है ये 100% की वैल्यू आई है, मतलब ये अंकित मूल्य आया, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 150 रुपये। अब आप मुझे बताओ क्रय मूल्य 100 था
और ये 150 आया, मतलब इससे कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 50% अधिक रखना पड़ेगा। बस हो गया काम, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए भैया। अब तो फटाफट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, यही थोड़ा सा समझाने वाला था एक। तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप कैसे करना है समझ में आ गए। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ज़्यादा नहीं करवा रहा मैं। आप लोग बोलेंगे तो भविष्य में हम और थोड़े से रिवीजन के लेके आएंगे वीडियोस, जिसमें तड़ातड़ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। क्या बोला है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एक मेज को 1000 रुपये में 20% एवं 10% की छूट के साथ प्रस्तावित किया गया, ठीक है। यदि इसके अलावा नगद भुगतान करने पर 10% की और छूट दी जाती है तो मेज का नगद मूल्य क्या है। देखो एक मेज के 1000 रुपये की थी, ठीक है। 1000, एक मेज को नीचे करो ना भैया, एक मेज को 1000 रुपये में 20% एवं 10% की छूट के साथ प्रस्तावित किया जाता है। 1000 रुपये में ऑलरेडी कब अवेलेबल है, जब 20% और 10% की छूट मिल गई है ना। फिर बोला है यदि इसके अलावा नगद भुगतान करने पर 10% की और छूट दी प्रस्तावित की जाए तो मेज का नगद मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना। देखो मेरी बात सुनो, अगर मेज का मूल्य, देखो क्या बोल के रखा है, एक मेज को 1000 रुपये में 20% 10% की छूट के साथ प्रस्तावित किया जाता है। इसके अलावा नगद भुगतान करने पे 10% की और एक्स्ट्रा छूट मिलती है। मतलब देखो 1000 रुपये की बुक पे 20% और 10% छूट देने की बात हो रही है। तो 20% अगर इस पर कम करूँगा तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 5 पे 1 कम करूँगा तो कितना निकालूंगा, 4/5, यानी कि 20% की छूट हो गई, ठीक है। 20% की अगर छूट हो गई तो उसके बाद में 10% की और छूट देनी। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है 10% का फ्रैक्शन, है ना। 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 पे 1 की छूट देनी, यानी कि 9/10 हो गया। क्लियर है, इतनी तो छूट मिल रही है। लेकिन अगर मैं कैश पेमेंट करता हूँ तो 10% और डिस्काउंट एक्स्ट्रा, तो 10% और डिस्काउंट लगाएंगे तो फिर से 9/10 निकालेंगे, क्योंकि 10 पे 1 और कम कर देंगे। तो आपको बताना है कितने में आएगा। तो ये 2 0 से 2 0 तो निपटा दो, ठीक है। इस 5 से ये 2 बार में कट हो जाएगा। तो आप अल्टीमेटली क्या बोलोगे, 4 दूना 8, 8 नीम कितना होगा 72, तो 72, और ये 9 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब इससे 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 648, ठीक है। तो आंसर कितना है 648, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, एक वस्तु पर जब 31% की छूट दी जाए तो उसकी क्या कीमत, उसकी कीमत 621 रुपये होती है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है। देखो एक्चुअल में क्या पूछा है, इससे अंकित मूल्य ही पूछा है, वास्तविक मूल्य क्या होगा। छूट अगर दे दी जाए 31% की, तो क्या होती है, उसकी कीमत 621 रुपये होती है। देखो अगर एक वस्तु की वास्तविक कीमत अपने आप में 100% है, ठीक है, नीचे कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। अगर एक वस्तु की वास्तविक कीमत अपने आप में कितनी है, 100% है, ठीक है, तो वो मुझे पता नहीं है कि हालांकि कितनी वास्तविक कीमत, लेकिन इस पे छूट दी गई है कितने की, 31% की। तो अगर इसमें से 31 को कम करूँगा तो 30 कम करूँगा 70 बनता है, 31 कम करूँगा 69 बनता है। मतलब 69% की वैल्यू जो है 31% की छूट देने के बाद में जितने में बिकता है वो है, यानी कि कितने बिकता है, तो 621 में बिकती है। मतलब 31% की छूट देंगे तो 69% में बिकेगा और उसकी वैल्यू 621 है। अगर मेरे दोस्त 69% की वैल्यू 621 है तो आप मुझे ये बता दो कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो अगर मैं 69 से इसको कट करूँगा तो 69 1 जा और 69 9 जा, 9 बार में कट जाएगा। क्यों, क्योंकि नमे 81 होता है, तो 81 का 1 मुझे पीछे दिख गया, आप करके भी देख लो, है ना। क्योंकि अगर इसमें 690 आएगा, 690 में से अगर 69 दबाएंगे तो कितना आएगा, मतलब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 621, 690 में से 69 अगर माइनस करेंगे तो 621 ही आता है, मतलब 9 बार में कटेगा। तो 1% की वैल्यू अगर 9 है तो 2 0 यहाँ चिपका दो और 2 यहाँ चिपका दो, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900। मतलब इसका जो उत्तर होगा, वास्तविक जो मूल्य होगा वो 900 रुपये होगा। बात ही खत्म हो गई, आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन में था आंसर, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, तो यदि उस वस्तु पर 480 रुपये मूल्य अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य वस्तु का कितना दे के रखा है भैया, थोड़ा नीचे लिखना है, बार बार मैं ऊपर लिख देता हूँ और वो क्वेश्चन दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, देखो थोड़ा सा कॉपरेट कर लो यार। तो आपसे क्या बोल के रखा है, 10% की छूट देता है फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, यदि उस वस्तु पर 480 रुपये अंकित मूल्य है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। देखो
अंकित मूल्य जो है वो आपको कितना दे रखा है, 460 रुपये, 80 नहीं है 60 है। तो अंकित मूल्य 460 रुपये दे के रखा है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब उसको क्या करना है, 10% की छूट देनी है, फिर भी 20% का लाभ लेना है। देखो अगर मैं इस पर 10% माइनस कर दूँ, 10% की छूट दे दूँ, तो 10% की छूट अगर दूंगा तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो। अगर इसमें से 10% कम कर दूंगा मतलब 46 कम हो जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, किसी भी संख्या में से अगर उसका 10% निकालना होता है तो एक जीरो को कम कर दिया जाता है। तो अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो एक जीरो कम हो जाएगी, मतलब 46, तो इसमें 46 कम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इसमें से 46 रुपये आप कम कर दो, 46 अगर कम करेंगे तो उधर 4, 50 और 10 यानी कि कितना बचेगा, 14 है ना। तो 414 रुपये बचेगा। तो 414 रुपये में उसको बेचना है, तो ये विक्रय मूल्य पे आ गए हम। नहीं आई बात समझ में, वापस से बताता हूँ। अंकित मूल्य 460 रुपये है, इस पे 10% की छूट देके अपने को बेचना है। तो 10% जैसे ही कम करेंगे तो 46 का 460 का 10% 46 होगा। 46 460 में से कम कर दो, 460 में से 46 घटाएंगे तो 414 आएगा, है ना। अब अगर 46 घटाया तो 414 आया। अब ये 414 जब आया तो इतने में बेचना है, 10% छूट दे के बेच रहे हैं, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। लेकिन इस पर भी क्या हो रहा है, इस पर उसको क्या हो रहा है, बोला है 20% का लाभ प्राप्त करता है। ये जब इतने में बेच रहा है तो ये 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। मतलब ये जो बेच रहा है ना, ये 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य। तो आप मान लो कि क्रय मूल्य जो है 100% है। अभी क्रय मूल्य कितना है, 100%। अगर ये 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है मतलब ये बेच कितने में रहा है, 120%। इसका मतलब 120% की वैल्यू आपकी कितनी है, 414। तो आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है 100% की वैल्यू। बोलो बात समझ में आई क्या? तो मैं क्या करता हूँ, इसको 6 से काटता हूँ। तो आप देखोगे 6 दूना 12 और ये 0, और 6 से अगर इसको काटूंगा तो 6 पंजे 6 6 36, 6 बार में 36 कटा, है ना। 6 6 36 और 5 41, तो 6 नाम की 54। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ से इसको घटा दूँ, तो घटा दो, कुछ भी कर दो बस। तो अगर मैं इसको घटा दूँ तो 120% में से 20% को घटाओ तो कितना आएगा, 100%। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे क्रय मूल्य तो निकालना है और क्रय मूल्य की वैल्यू 100% होती है। तो अगर मैं इसको घटा दूँ तो 100% आएगा, और 100% जो होगा वही क्रय मूल्य होगा, और वो जो क्रय मूल्य होगा वो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसमें से इसको घटा दो बस। तो अगर मैं 14 में से 9 को घटाऊँगा तो 14 में से 9 को घटाऊँगा तो कितना बचेगा, 5, और इधर बचेगा कितना, सब हट गया। तो ये यहाँ पे अल्टीमेटली कितना बन रहा है, 34 बचेगा ना, 354। तो यहाँ पे आंसर आपका पास आ जाएगा कितना, 354। तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 354। माइनस करेंगे 354 आएगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा 354। है क्या ऑप्शन में, 354 और 345, सॉरी 345। मैं लिख रहा हूँ 345 और बोल रहा हूँ 354। ये ज़्यादा रात हो जाती है ना, एक बज जाती है जब वीडियो बनाने में, तो ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। 345 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये सब मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें आप जाके बहुत अटक जाते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वही। और ये तरीके ऐसे हैं कि बिल्कुल आपको किसी किताब में या किसी शॉर्ट ट्रिक में नहीं मिलेंगे। ये हमारे खुद की प्रैक्टिस करे हुए तरीके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तरीकों का फ़ायदा उठाना है, मतलब इनको सीखना है और अपनी एग्जाम में इसको इम्प्लीमेंट करके अपना समय बचाना है। ये तो करते रहो आधे आधे पेज के सॉल्यूशन और फिर भी मज़ा नहीं आएगा, वो आंसर नहीं आया तो मज़ा नहीं आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। एक आध क्वेश्चन और लेके देखते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, नहीं ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जरा एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्या बोला है, गौरव एक स्कूटर को 4500 रुपये में खरीदता है, यदि दुकानदार 10% की छूट दी है तो स्कूटर का अंकित मूल्य क्या था। देखो 4500 तो बच्चा है बिल्कुल, 4500 रुपये में गौरव ने खरीदा, लेकिन गौरव ने 4500 में कब खरीदा, जब दुकानदार ने क्या किया है, 10% की छूट दी है। अगर दुकानदार ने 10% की छूट दी मतलब दुकानदार के पास में 100% भाव था, उस पर 10% की छूट दी है मतलब 90% में बेचा होगा। 90% में बेचा है मतलब 4500 में बेचा है, क्योंकि इसने इतने में खरीदा 90%, तो 90% की वैल्यू 4500 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। 9 से काट दो, तो 9 एकम 9, 10% और 9 पंजे 45, है ना। 9 पंजे 45 यानी कि ये 500। अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 100%, जोड़ो 100% और 4500 और प्लस 500 कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो दुकानदार ने क्या करा है, उसका जो लागत है वो कितनी है, 50,000 है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 4500 था या 45,000 था, 45,000 था, कोई बात नहीं। ठीक है, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो। प्रश्न में आपका 4500 की जगह 45,000 था, कोई बात नहीं, दूर से देखने में मिस्टेक हो जाती कभी कभी।
ठीक है। तो 4500 होता तो 5000 आता, लेकिन 45,000 था तो 50,000 आएगा, एक जीरो और बढ़ा देते, बात तो वही है। नहीं आया समझ में? थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, आ जाएगा। बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये बस एक जीरो का कम लगाया था मैंने, तो यहाँ भी कम हो गई थी, यहाँ भी कम हो गई थी। तो अल्टीमेटली इसका आंसर ये आएगा। अगर आप मेरे से शुरू से अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, पूरे वीडियो देखें, 101% समझ में आएगा, है ना। अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पूरे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें डिस्कस कर रखे हैं, वो आपको देखना ज़रूरी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एक कपड़े की दुकान में 3 की खरीदी पर एक मुफ्त प्रस्ताव दे रखा है, तो दुकानदार द्वारा प्रस्तावित छूट बताइए। देखो आपको डिस्काउंट बताना है कितना होगा, और आपको बोला है कि 3 पे 1 फ्री, 3 पर 1 फ्री। आपको क्या बताना है भैया? डिस्काउंट बताना है। दिख नहीं रहा था इसके लिए लिख रहा हूँ। छूट बतानी कितनी, और दुकानदार ने क्या बोला है? 3 खरीदोगे तो 1 फ्री। देखो तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में छूट आपको निकालनी है तो बड़ी ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। 3 खरीदो तो 1 फ्री, है ना। इसका मतलब ये है कि दुकानदार के पास से चीज़ें टोटल कितनी जा रही है? टोटल चीज़ें दुकानदार के पास कितनी जा रही है? तो आप बोलोगे सर 4 जा रही है, क्योंकि 3 तो जो खरीद रहा है वो, और 1 वो फ्री दे रहा है ना। तो 4 जा रही है। तो 4 चीज़ उसके पास गई, और 4 चीज़ में से क्या गई? 1 फ्री गई। तो टोटल उस पर पहले देख लो कि कितनी चीज़ें उसके पास से गई। तो 4 चीज़ें गई, और फिर ये देख लो कि फ्री कितनी गई। तो 4 पे 1 फ्री गई, है ना। तो मतलब 1/4 का जो होगा वो उसको क्या होगा? 1/4 का क्या होगा? वो छूट दे रहा है। 1/4 की छूट दे रहा है, मतलब कि अगर 4 पे 1 की छूट दे रहा है तो 100 पे कितने की देगा? तो आप बोलोगे 25 की, यानी कि 25% छूट दे रहा है, क्योंकि जो 100 पे होता है वही परसेंट होता है, ठीक है। तो 25% यहाँ पे छूट होगी। तो हमेशा आपको जो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो ऐसे करना है, या आप बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार और समझा देता हूँ। 3 पे अगर 1 की छूट दे रहा है तो टोटल चीज़ें इसके पास से कितनी जा रही है? 4। मतलब अल्टीमेटली टोटल उसके पास से 4 जा रही है, और 4 में से 1 मुफ्त में जा रही है। तो 4 पे 1 का छूट आ रहा है, यानी कि 25% का डिस्काउंट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 25%, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये बिल्कुल हमारा आज के पर्टिकुलर वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और इसके साथ ही इसका भी अंत होगा डिस्काउंट का। तो प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और परसेंटेज, जो तीनों बहुत बड़े बड़े मेजर टॉपिक हैं, जिनसे मैक्सिमम मैं बोलूँ गणित के अगर मैं बात करूँ तो 30 से 40% क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षाओं में। 30% तो आते ही आते हैं, इन सब टॉपिक से मिला के 30 से 40 भी आ जाते हैं। एमपी पुलिस का पेपर देखना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पिछली बार का पेपर उठा के देखना, ठीक है। चाहे वो सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज डाल के दे दे, होता तो परसेंटेज है, होते तो उसके एप्लीकेशन है। जितना मैंने सिखाया अगर आप उतना भी पढ़ा है तो बहुत कुछ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। अनिल ने एक टेलीविज़न अंकित मूल्य से 25% की छूट देकर खरीदा। यदि उसने 40% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 1500 रुपये की बचत कर पाता। देखो मेरी बात सुनो, 25% के डिस्काउंट पे दिख रहा है, 25% के डिस्काउंट पे ऑलरेडी वो चीज़ को खरीद रहा है, ठीक है। लेकिन उससे बोला नहीं 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 भैया, अगर तू 40% डिस्काउंट लेके खरीदता, 40% डिस्काउंट लेके खरीदता तो तुझे कितने रुपए का फ़ायदा होता? 1500 रुपये का फ़ायदा होता। ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है कि उसने किस मूल्य पर टेलीविज़न खरीदा। तो उसने टेलीविज़न किस मूल्य पर खरीदा ये बताना। अब देखो 25% का डिस्काउंट देके 25% का डिस्काउंट देके खरीदा, और अगर 40% का डिस्काउंट लेता तो 1500 रुपये का फ़ायदा होता। मतलब यहाँ पे आप देख लो, जो क्रय मूल्य होता है खरीदने वाला भाव, वो अपने आप में होता है 100%। ये आपको ध्यान रखना है और रखना ही पड़ेगा, ठीक है, पहले भी बताया। तो अगर ये 100% होता है तो आप मुझे बताओ, जब 40% डिस्काउंट मिल रहा है तो 1500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं किससे? 25% से। मतलब डिस्काउंट बढ़ के कितना हो गया? डिस्काउंट बढ़ के कितना हो गया? तो 25 से 40 हो गया। मतलब कि कितना परसेंट बढ़ा? तो आप बोलो कि डिस्काउंट बढ़ गया 15%। बोलो डिस्काउंट बढ़ गया कितना? 15%। 25 में 15 जोड़ोगे 40 हो गया। डिस्काउंट बढ़ गया 15% और फ़ायदा बढ़ गया 1500 रुपये का। बड़ी नाइंसाफ़ी है। डिस्काउंट बढ़ गया 15% तो फ़ायदा बन गया 1500 रुपये का, फ़ायदा बढ़ गया 1500 रुपये का। तो आप बोलोगे 15% की वैल्यू 1500 है, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 15 के पीछे 2 जीरो लगी हुई है, देख लो, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, ठीक है, क्लियर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो अगर 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 100 रुपये आ गई।
तो आप क्या बोल सकते हो, 2 जीरो यहाँ लगा दो और 2 जीरो यहाँ लगा दो, मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपये आ जाएगी। और जो 100% होगा वही क्रय मूल्य होगा वस्तु का, है ना। तो ये कितना हो गया, 10,000 रुपये। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं थी, आपको समझाना था इसके लिए चलाया गया, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आते तो अपन ऐसे ही कर देते। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।